हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पेपर बिल्कुल नजदीक आ चुका है। होप सो आप लोग की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। वो बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट टिल गुड इज बेटर एंड बेटर इज बेस्ट। तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो और अच्छी कीजिए, और अच्छी है तो उससे भी अच्छी कीजिए, और तैयारी कभी एंड नहीं करती। खैर, अभी तक मैंने ग्रेविटेशन के 2-3 वीडियो आप लोगों को अपलोड कर चुका हूं। होप सो आपने देखा होगा। ये अगला वीडियो है, काफी छोटा वीडियो है, 5-6 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड्स आवर सोलर सिस्टम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम को कैसे होल्ड करता है। अगर हम सोलर सिस्टम में अगर हम देखें ना, तो जितने भी हैं, जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, आप मोस्टली देखते होंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे होते हैं। आखिर कारण क्या है? तो होता क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। यही कारण है कि जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, खासतौर पे प्लैनेट एंड सैटेलाइट, वो किसी एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है कि वो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और ये सेंट्रिपिटल फोर्स ही है जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं, खासतौर पे प्लैनेट एंड सैटेलाइट, वो अगर किसी के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे सन जो है, सन के को सेंटर लेकर अर्थ हमारा रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। इसका मतलब कि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है, और अर्थ जो है उसके चारों तरफ घूम रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स को हम ऐसे भी समझेंगे, जैसे मान लो कि एक स्टोन को हमने एक रोप में टाइट कर लिया और ऐसे घुमाना शुरू करते हैं, तो जो स्टोन सर्कुलर मोशन लेता है ना, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय रोप, और वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रोटेट करना शुरू करता है। तो यहाँ वो रोप था, बट इस केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स ड्यू टू विच अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जितने भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी करते हैं, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चारों तरफ घूम रहे हैं अर्थ के। एक और चीज, हमारे अर्थ के खासतौर पे कोस्टल एरिया या कोस्टल रीजन जितने भी हैं, वहां पर आपने देखा होगा लो टाइड हाई टाइड आता है। ये लो टाइड एंड हाई टाइड आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। मून हमारे चूंकि सबसे नजदीक का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जब जब वो नजदीक आता है तब तक वो इतना इनफ होता है कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, लेकिन इतना भी स्ट्रांग नहीं होता कि वाटर को उठाकर बिल्कुल अपने पास ले ले। तो इस कारण से लो टाइड एंड हाई टाइड हमारे कोस्टल एरिया में जनरेट होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। यहां तक है क्लियर? यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं अभी एक बार देख लेता हूं। कि पहला पॉइंट हमने लिखा था कि प्लैनेट सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जीएफ यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड यही रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। यही फोर्स हमारा रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। अगला पॉइंट है हमारा कि लो टाइड एंड हाई टाइड इन कोस्टल रीजन इज ड्यू टू मून ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कोस्टल रीजन में जो लो टाइड हाई टाइड आता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ये पॉइंट जब भी आपको पेपर में लिखने के लिए आए तो इन्हीं 3 पॉइंट को लिखकर आपको एक्सप्लेन करना है। एक और चीज यहां पर हम एक
हम अज्यूम कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन, सपोज दैट what will happen when gravitational force of sun on earth becomes zero। ये हमारा ऑर्बिट है अर्थ का, यहां पर बेचारा सन है एंड यहां पर अर्थ है। अर्थ का डायरेक्शन यहां पर अभी ऐसे है और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। अगर ये फोर्स हमारा जीरो हो जाए देन व्हाट विल हैपन, तो अर्थ जो है ना यहां से स्ट्रेट पाथ पे टेंजेंशनली चला जाएगा। ठीक है, जैसे रोप वाला केस में भी होता है, हम घुमा रहे हैं और रोप अगर टूट जाए तो ऐसा थोड़ी है कि पत्थर फिर भी सर्कुलर मोशन में घूमेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पत्थर जो है जो हमने टाइट कर रखा था वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा। तो अगर सन का ग्रेविटी, अगर सन पे किसी ने परमाणु बम फोड़ दिया और सन को टुकड़े टुकड़े कर दिया या सन का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया, तो उस केस में अर्थ जो है अपने पाथ पे, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर जाएगा, बिकॉज ऑफ नाउ देयर इज नो सेंट्रिपिटल फोर्स, सो इट विल नॉट कंटिन्यू सर्कुलर मोशन। तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर होगा, एक बार आप देख लीजिए। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि ये वीडियो काफी शॉर्ट होगा, बिल्कुल शॉर्ट ही रखूंगा। एंड ये एक टॉपिक आता है बार बार पेपर में कि डिस्कस द ग्रेविटेशनल फोर्स, या आपको ऐसे भी आ सकता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क को डिस्कस करो, तो वहां पर हम यही 3-4 पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। एंड अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी गुड जो भी प्रिपरेशन है उसको बेटर कीजिए और जो बेटर प्रिपरेशन है उसको बेस्ट कीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।